मैं क्यों बंदों को लेके आऊँ? मैं चला लूँ? कोई बंदों का मोर बरोली को बोल दिया मैंने, वो कहता मैं खुद बात करूंगा, आपको बुलाऊंगा। अच्छा, मैं बिंदल, आप बिंदल के थ्रू गए थे कि मोहन जी के थ्रू गए थे? कहता है नार्गो टेस्ट, नार्गो टेस्ट, नार्गो टेस्ट। आ मेरे सामने बैठ, मैं तैयार हूँ कराने को। मोहनलाल बड़ौला का करा दे, मैं खुद जहर खा लूँगी। कसौली गैंगरेप मामला जो आपने सुना होगा, मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ और रॉकी मित्तल के खिलाफ है, उस केस में पीड़िता हूँ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, मैं क्योंकि अभी तक मीडिया या पब्लिक के सामने आई ही नहीं हूँ। मेरे साथ गलत किया है उसको तो मैं किसी हाल में छोड़ने वाली हूँ नहीं, मेरे पास सारे सबूत हैं। और रही बात पूनम की, जो फ्रेंड मेरे साथ लड़ रही थी, रॉकी मित्तल से, इन सब से मेरे लिए बात कर रही थी, वो एट अ मोमेंट पे अपना बयान कैसे बदलती है आप खुद बताइए। उसका प्रेशर इतना है, मोहनलाल ने इतना दबाव दिया, उसको इतना डराया, उस कमरे में भी उस दिन उसे बहुत डराया था। आज फिर वही चीज़ वो कर रहा है, वो सिर्फ मुझे रोकना चाहता है। मेरे घर जाके पुलिस का काम होता है, अगर उन्हें वेरिफिकेशन करनी है तो वो जाके सिर्फ मेरे एड्रेस पे मेरे घर वालों से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक पीड़िता हूँ, मेरी आइडेंटिटी लीक करने का किसी को राइट नहीं है। लेकिन वो मेरे घर पे जाके मेरे पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। वाई? मेरी बदनामी कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, बट जो भी कर ले, XYZ, उन्हें जितना मुझे मार भी क्यों ना दे, मारना तो अगर उसे धमकी दे वो करवा भी सकता है, डजेंट मैटर, बट मैं चुप नहीं रहूँगी। मुझे उसे जेल पहुँचाने के लिए मेरे पास सबूत हैं, और पूनम ने झूठी गवाही दी, इसका भी सबूत मैं आपको दे देती हूँ। वो मेरे साथ थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, आज मैं आप सबके सामने वो प्रूफ करके दिखाऊंगी। एक रॉकी मित्तल की आवाज़ है, पूनम की आवाज़ है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी मित्तल जी। ये जो लड़की बात कर रही है ये पूनम है, मेरी फ्रेंड। हाँ जी बोलिए। क्या कल आपसे बात हुई थी, हम आपके प्लॉट पे आए थे। प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम के ऊपर हम मोबाइल यूज नहीं करते। अच्छा दोस्तों टीम के पास होता है मोबाइल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हमारा कोई लड़ाई झगड़ा मैटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें ना उसने बोल दिया आपसे मिलने के लिए। किसने बोला मिलने के लिए? बरोली साहब ने कि मैं उसको बुलाऊंगा और आपने भी आना नहीं कहा। आप तो कम से कम उसे फोन तो करो यार, वो अमित के घर दिया, माता रानी की कसम कर दिया। कल सवेरे आज 1 घंटा बात हुई है। अच्छा उसने बोला कि 5-10 मिनट की मित्तल में बिजी हूँ। अच्छा, और ये मेरा मैटर है और बिंदल का मैटर है। यदि वो कह रहे हैं कि आपने भी आना तो आप भी आ जाना, मैं क्या जाऊंगा मैं। नहीं देखो सुनो, हम तो बस ये चाहते हैं कि देखो आप ना उन दोनों को भी हमारे सामने लेके आओ। आपका कुछ नहीं, मेरा काम है देखो लेके आने का काम है बिंदल का। और वो अमित, हाँ अमित बिंदल से बात हुई आपकी? नहीं उससे बात नहीं हुई मेरे पास उसका 1 साल के बाद 15 तारीख को कॉल आया था। 15 अगस्त का, ये 15 अगस्त पे कॉल आया था आपके पास उसका। 15 अगस्त होनी 1 तारीख को, सॉरी। अच्छा अभी मतलब अभी 1 तारीख को, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। ये मोहन जी कहते मैं अपने आप बुला लूंगा। नहीं तो ये मतलब क्या बात हुई आपकी? तब कुछ बात हुई आपकी उनसे? मैंने बोला कि यार वो मिलना चाह रहे हैं, आप मिलिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं अमित बिंदल से क्या बात? अरे अमित से मेरी कोई बात नहीं होती। मैंने मोहन जी को बोला, मोहन जी बोला 5-7 दिन के अंदर मैं फ्री हो जाऊंगा। अच्छा। और मैं खुद बुला लूंगा, मेरे पास नंबर है। मैंने ठीक है, और लेकिन मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। बिल्कुल जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। कह रहे थे ना, आप यकीन नहीं करोगे, पता है हम ना अभी भी आपके घर के आगे बैठे हुए हैं। एटलीस्ट अरे मेरे घर के पता कैसे करे, मेरे घर के आगे सारी बीजेपी, धमकी, मेरे घर के आगे पूरा देश। अच्छा ठीक है ना, मेरे को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता मैडम जी। अरे तो मैं एक सिद्धांतवादी, मेरी बात सुनो। ये प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे को मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ। बात कर रही हूँ, सुनो मैं प्यार से ही बात कर रही हूँ, मैं भी कोई ऐसे वैसे करते नहीं हूँ, ठीक है। और ये देश और ये बीजेपी घंटा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें सिर्फ ये था ना हमने आपसे कुछ कहा ऐसा वैसा ही हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें सिर्फ बात करनी है। अब बात करने का मतलब ये नहीं कि मेरा घर है उसके पीछे क्या कहते हैं भाजपा है, उसके पीछे पूरा देश है। 5-7 दिन का टाइम मांगा है। तो सुनो करना क्या कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम मैंने तो बीजेपी छोड़ दी मैडम, पता नहीं अपनी, पता आपको इस वक्त का? क्या कह रहे हो आप? मैंने बीजेपी छोड़ दी है। अरे छोड़ो से किसी में, लेकिन अभी तो आपने मेरे टोन मारी ना, साथ ना अभी तो आपने टोन मारी ना। मेरी बात सुनो, हाँ गर्म होने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो, तो आप ना ये
टोन मारना छोड़ दो, क्योंकि ये चीज तो हमें बहुत होता है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा पावर होता है तो वो टोन जरूर मारता है, और टोन जब कुछ होता है तो पता है टोन भी किसी काम की नहीं आती है। तो आप प्लीज धमकी दुमकी मत दो हमें, ठीक है? अगर आप धमकी दोगे, आप सिर्फ धमकी दोगे फिर हम कुछ कर देंगे, तो हमने आपसे बस यही कहा है कि हमें सिर्फ बात करनी है। आप उन दो बंदों को भी ले आना सामने, बाकी हमने मैं क्यों बंदों को लेके आऊं? मैं चला लूं? कोई बंदों को मोर बरोली को बोल दिया मैंने, वो कहता मैं खुद बात करूंगा, आपको बुलाऊंगा। अच्छा, मैं बिंदल, आप बिंदल के थ्रू गए थे कि मोहन जी के थ्रू गए थे? अरे तभी तो हम बोल रहे हैं मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मोहन जी के दोस्त हैं कि बिंदल के दोस्त हैं? बिंदल जो कह रहे थे मेरे आप एक बात बताओ बिंदल साहब, आप तीनों भागे भागे क्यों फिर रहे हो? ये मीरू है। हम बात करो एक बारी। पार्षद ने आपको बुलाएगा, आपके पास उसका नंबर है, और पार्षद उसकी वेट करिए, मेरे को सवेरे उसने बुलाए। किसने वेट करने बोल दिया आपको बिंदल साहब? अरे मोहन जी ने बोला है। अरे मोहन जी ने। अच्छा एक बात बताओ बिंदल साहब, आप तीनों भागे भागे क्यों फिर रहे हो? बाबा इधर भाग रहे हैं, लंगड़ा इधर भाग रहा है, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। आप लोग भाई वो बीजी उनका सही बात था, वो प्रदेश का अध्यक्ष है। सुनो मेरी बात, सुनना, प्रदेश का अध्यक्ष है, नामांकन का दौर है, अगला नामांकन तो भरवाने पड़ेंगे ना पूरे हरियाणा के लोगों की। देखिए भैया, भाई साहब, मित्तल साहब सुन लीजिए, अगला नामांकन, अगला वोट, उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है ना? नहीं, मेरे को ये बात नहीं क्यों बता रहे हो? अगले ने बोल दिया 5-7 दिन मिलूंगा तो अगले की वेट करो। ऐसा है मित्तल साहब, ना तो मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है? मैं अभी आपके घर के बाहर बैठी हूँ, आपको दे रही हूँ मैं कल सुबह 6 बजे तक की मोहलत। आप लोग जितना क्या कर सकते हो, आपको बाबा जी से बात करनी है। ऐसा है मैडम, मेरे को धमकी देने की जरूरत और ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तेरा रिश्ता होगा उनसे, मेरे पिंडे में बीच पड़े ना तो जिंदगी का तेरा लास्ट पंगा होगा। तू घूमती होगी विदेशों में बिंदल के साथ, तू होगी इसकी बीवी, मेरे को दोबारा तू 6 बजे की बात करते हैं। ऐसा ना हो तू जो हनी ट्रैक का मामला चला रही है ना मोहन बड़ोली के साथ और इतने बड़े बड़े आदमियों के साथ, तेरी वो नहीं रहेगी, तेरे सारे पर्चे खुल जाएंगे, तेरी बड़े बड़े टेस्ट होंगे। टेस्ट वही सबके करवा ले, मंत्री ने कहते मैं भी टेस्ट करवा लूंगा, करवा ले उसका। धमकी मेरे को देने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपको टीवी चैनल के ऊपर देख ले क्या चल रहा है। आपको सबकी वो मेरे को क्या सोचती है कि हर चीज तेरी रिकॉर्ड है मेरे पास। तू क्या कहती है कनक में घुल पीस जाएगा, तू पीछे ही मेरे को, आप मेरे को पीछोगे क्या? तेरी हर चीज पुलिस में रिकॉर्ड है, भेज दिए, जाके चेक करवा लेना। धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तेरे को भी बुलाऊंगा और हम दोनों को भी बुलाऊंगा। मुझे पता तू बीजेपी के लोगों से कितने बिकी है, ये बिकाऊ माल यहाँ नहीं टिकता। सबको पता है कि रोकी मित्तल पाक साफ आदमी है, और उसके बाद नोटंकी रचने की जरूरत नहीं है। हो गया आपका? और तेरे घर का एड्रेस दे, वहीं आ जाऊंगा। साले की धमकाने की रोकी मित्तल को जरूरत नहीं है। और आज के बाद तूने बोल दिया ना फोन करके कि मैं तेरे घर के आगे बैठी हूँ, फिर देखा मैं तुम्हारी क्या हालात करता हूँ पुलिस में जाके। आ जाओ सर, समझ गया? बैठी मैं करती है तू कितने में बिकी ये बता रहे बीजेपी में, कितने में दलाली कर रही है तो बीजेपी की? रोकी मित्र को बदनाम करने के लिए लोग यहाँ पे आई है। रोकी मित्र ने तेरा क्या किया है? मुझे आपकी बीजेपी करवा तू टेस्ट अपने, मुझे पार्टी करवा मेरा भी टेस्ट। कोई मतलब कहाँ चल गया, हाथ तक चल गए लेके गया मतलब बिंदल मजे लिए होंगे तेरे बीजेपी वालों ने, मेरा कुछ निकाल रखा है। तो केक कटता तो सबने बांटा है ना? एक बार दो बार नहीं, मेरे साथ पंगा मत लेना कि तेरे को उनसे साथ में मेरे चक्कर में पड़ेगा ना, उनसे बचती रहेगी। हो कि एक नहीं दो बार नहीं, आपने कई बार किया। मेरे पास तेरा कल कॉल आया था, आपने किया ना? अरे कल कॉल आया था मेरा, बार किया ये अरे कल कॉल आया था मेरा, अरे वो पुलिस में रिकॉर्ड निकल जाएगा, दे रहे हो। अरे पुलिस में सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। उठा लीजिए, मरवा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, बैठिए मैं घर के बाहर आपकी। अरे बैठ ना, आपके पास सब, आपका घर, आपका प्लॉट। अरे कोई बात नहीं, कोई सीधा। और अब भी आओ। तू बीजेपी की दलाली करने में तुली है, तू क्या सोचती है रोकी मित्र को बदनाम कर देगी? मत बताओ सर, मेरे मजे लिए होंगे तेरे उसने बिंदल ने, मजे लिए होंगे तेरे दुश्मनों ने, को मत बताओ। रोकी मित्र का तेरे से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। और दोबारा कॉल कर दी लोगों ने
जो पूनम कहती है कि वो मुझसे मिली नहीं है उस घटना के बाद, 3 जुलाई 2023 के बाद जो मेरे साथ हुआ था, वो कहती है कि मैं उससे मिली नहीं हूँ। वो रॉकी मित्तल से बात कैसे कर रही है मेरे लिए? मैम पहले तो ये सारी बातें ठीक है, आप मुझे ये बताओ हमारे चैनल के माध्यम से आप इनके कांटेक्ट में कैसे आए और ये पूनम क्या है? मैं सर कसौली घूमने गई थी अपने बॉस के साथ। पूनम मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही गई थी वहाँ। बॉस मेरे अमित बिंदल, ठीक है, आप क्या करते हो, आप क्या काम है? वहाँ उनका एलईडी का ऑफिस था एनएसपी में, दिल्ली में। मैं उनके यहाँ जॉब करती थी, कॉल्स अटेंड करने का। आप कसौली की बात पूरा एक पहले में बताएं। कसौली गई सर, उसके बाद मैं लॉन में घूम रही थी 5-6 बजे, 4:30 5 बजे वहाँ पहुँची थी मैं। उसके बाद सर हमसे बात नहीं, सर अपने रूम में चले गए थे। हम अपना लॉन में, मैं मेरी फ्रेंड घूमने निकले। हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे वहाँ पे गार्डन्स में, लॉन्स में। देन उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी रॉकी मित्तल से और मोहनलाल से, जिन्होंने अपना इंट्रो दिया। क्योंकि मुझे रॉकी मित्तल के बारे में, मेरी फ्रेंड को, वो यूट्यूबर है, वो यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। ठीक, उसको पता चला था कि वो सिंगर है, तो ऐसे ही नॉर्मल से एक जो इस लाइन में होता है इंटरेस्टेड, वो उसकी हो जाता है। उसने बातचीत हमारी चालू हो गई इस बात पे। उन्होंने अपना इंट्रो दिया कि मैं मोहनलाल हूँ, मैं रॉकी मित्तल हूँ। देन हमारी बातचीत चालू हुई। फिर वो सारी घटना जो मैंने बयान में लिखवाई हुई है ऑलरेडी, मैं वो चीज़ का जिक्र नहीं करूँगी आपके सामने, वो आप लोगों को सबको पता है ऑलरेडी। लेकिन वो बयान सच्चा है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो रॉकी मित्तल एक कहता है नार्गो टेस्ट नार्गो टेस्ट नार्गो टेस्ट, आ मेरे सामने बैठ, मैं तैयार हूँ कराने को। और मोहनलाल बड़ौला अगर करा दे, मैं खुद जहर खा लूँगी। अगर वो झूठा निकल जाए, मैं झूठी निकलती हूँ और वो सच्चा निकल जाता है, मैं जहर खा लूँगी अगर वो नार्गो टेस्ट कराने को दिया। 12 मार्च को मेरी कोर्ट में पेशी थी। मुझे बोला, ये कहते हैं मेरी कोर्ट में पेशी थी, पुलिस बताती है ये बात, ठीक है। और वहाँ पे मैं पेश नहीं हुई। जब मेरे खिलाफ हनी ट्रैप का मामला शुरू हो चुका है, मेरे को अरेस्ट करने के लिए घूम रहे हैं, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकती हूँ? और मेरी बेल कब डिक्लेयर होती है आपको पता है? 12 मार्च को ही शाम को 4 बजे, 3 बजे क्लोजिंग रिपोर्ट एडमिट हो जाती है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? मेरी बेल मिलने से पहले ही वो मामला वो बंद करने की पूरी कोशिश की गई है कि मेरा केस बंद हो जाए, बट मैंने वो चालू करा लिया सेशन कोर्ट में। मेरा एफआईआर द्वारा, मतलब मेरा जो केस है वो रीओपन हो चुका है सेशन कोर्ट में। और मेरी अगर बस नेक्स्ट डेट क्या है आपके केस में, सेशन कोर्ट में? सेशन कोर्ट में सर 22 जुलाई है, वो सॉरी 22 जुलाई नहीं, 22 अप्रैल। और दूसरी बात, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, मैं जाऊँगी।